आज का टॉपिक है प्लेटिहेलमिन्थेस। फाइलम नंबर 4 प्लेटिहेलमिन्थेस। इनको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। 1851 में वोग्ट ने इनको सबसे पहले प्लेटिहेल्मिया बोला था। उसके बाद 1859 में जेजनबॉर्न ने इनको प्लेटिहेलमिन्थेस बोला। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे कि फैसियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं ये, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, जैसे डुजेसिया, जिसको प्लेनेरिया भी बोलते हैं। आप फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन पावर भी होती है इसमें। डुजेसिया और प्लेनेरिया एक ही चीज़ है। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें, जर्म लेयर्स, तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे। सीलोम की बात करें तो ये एसीलोमेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसीलोमेट। ये एसीलोमेट्स होंगे, एसीलोमेट। एसीलोमेट क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटीज होती हैं, जो कि सीलोम नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ बॉडी कैविटीज इनमें पाई जाती हैं, वो पेरेन्काइम नाम के टिश्यू से भरी होती हैं। उसमें टिश्यू पैडिंग होती है उन एम्प्टी स्पेसेस में पेरेन्काइम की। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट्स के केस में पेरेन्काइमा बोला जाता है, पेरेन्काइमा, ए लग जाता है। और एनिमल्स के केस में ई लग जाता है, पेरेन्काइम हो जाता है वो, जैसे कि यहाँ। तो ये बात आप याद रखिएगा, पेरेन्काइमा और पेरेन्काइम की। ये मोस्टली टीचर्स जितने भी पढ़ाते हैं बायोलॉजी, उनको शायद ये बात वो पढ़ाते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें, स्केलेटन की, इसमें तो वो एब्सेंट होता है, लेकिन हुक्स, स्पाइन, सकर्स, ये सब चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन की बनी होती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एक एब्सेंट होता है। एक ट्रू डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है। जनरल बॉडी सरफेस से इनका जो भी होगा गैसियस एक्सचेंज, वो होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, और इनकम्प्लीट इसका इसलिए होता है क्योंकि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। अब क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इनमें कुछ पैरासिटिक एडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि नंबर 1, हुक्स। इनमें कांटे पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर होगा या किसी भी ऑर्गन के होगा, अंदर होगा, तो अपने आप को वहां पर अटकाए रखने के लिए हुक्स का यूज करेगा। सकर्स होते हैं। आगे हम एक एक करके टीनिया सोलियम जब हम पढ़ेंगे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स वहाँ और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ऐसे ही याद करिए कि इनमें ये 5 जो मॉडिफिकेशन मैंने बता रखे, या पैरासिटिक एडेप्टेशन, इनको याद कर लीजिएगा। हुक्स होंगे, सकर्स होते हैं। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस। अब मान लीजिए ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर है, इंटेस्टाइन में है या कहीं भी है, तो वहां पर इसको देखिए डाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि होस्ट अपना डाइजेशन खुद परफॉर्म कर रहा है। तो ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट में इनके डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको खाली एब्जॉर्ब करना होता है। तो इसीलिए इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, और डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है फूड का बॉडी सरफेस से। थिक टेगमेंट, इनकी जो खाल होती है, इनकी जो आउटर स्किन कह लीजिए, जो सेल्स की लेयर होती है, वो बहुत मोटी होती है। वो मोटी इसलिए होती है क्योंकि इनको भाई होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी लड़ना है, होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से भी लड़ना है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, क्योंकि देखिए इंटेस्टाइन के अंदर होंगे या लिवर के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर होंगे, वहां इनको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो इसीलिए इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। तो इनकी बॉडी में एक स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं, जिनको फ्लेम सेल्स बोला जाता है। अभी हम फ्लेम सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्लेम सेल्स कैसे दिखते हैं। फ्लेम सेल्स ऐसा दिखता है। ये एक फ्लेम सेल मैंने बना रखा है, देखिए बनाया है यहाँ पर। इसमें ये न्यूक्लियस है। इसके बाद ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट जो हैं, जिनसे सीलिया जुड़े हुए हैं, ये बेसल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं।
इनसे सीलिया जुड़े हुए हैं, ये सीलिया हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है सूडोपोडिया कहलाते हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर, ये इंट्रासेल्युलर ल्यूमेन कहलाया जाता है। इनका नाम फ्लेम सेल्स इसलिए है क्योंकि जब ये सीलिया हिलते हैं तो ये जैसे मोमबत्ती की लौ होती है, जैसे वो हिलती है, या कोई आग कहीं आप जलाएं तो वो हिलती डुलती रहती है, तो ठीक ये सीलिया जब बीट करते हैं, जब मूवमेंट शो करते हैं सीलिया, तो वो फ्लेम की तरह दिखाई देते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब इनमें थोड़ा काम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आसपास की बॉडी सरफेस जो होती है, बॉडी सेल्स जो होते हैं, उनसे ये अपने अंदर यहाँ पर वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करके इस ल्यूमन में डालते हैं, इस ल्यूमन में। और यहाँ ये सीलिया जोर जोर से मूवमेंट करते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं, उस प्रेशर की वजह से वो जो वेस्ट मटेरियल होता है इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू आगे धकेल दिया जाता है बॉडी के बाहर। ये फ्लेम सेल्स था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो इनमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन के लिए। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेडर लाइक भी बोलते हैं, सीढ़ी नुमा। अब वो भी देख लीजिए कैसा होता है। ये एक प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है। ये इसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो इसका नर्वस सिस्टम इस तरीके का दिखाई देता है। थोड़ा मैग्नीफाई करें तो वो नर्वस सिस्टम ऐसा दिखाई देगा, सीढ़ियों की तरह, जैसे घर में सीढ़ियां होती हैं लेडर, उस तरीके का। इसमें ये साइड की, ये जो बीच की होती है नर्व, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कमिशर। साइड की ये जो होती हैं ये दो, इनको लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स या कमिशर बोलेंगे, नर्व्स बोलेंगे। और ये जो बाहर निकली हुई हैं इनको लेटरल नर्व्स बोल देते हैं या लेटरल कमिशर बोल देते हैं। तो ये लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इनका प्रिमिटिव टाइप पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए अच्छे से, प्लेनेरिया के केस में मैंने ये समझाया हुआ है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इनके, तो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले ए सेक्सुअल बता देता हूं आपको। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया में पाया जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मतलब अगर ये इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है तो ये ऐसे डिवाइड होगा दो हिस्सों में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऐसे, सॉरी, इस तरीके से डिवाइड होगा ये नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये बीच से कट के दो हिस्सों में टूट जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं और डायोशियस भी होते हैं, मतलब मोनोशियस और डायोशियस दोनों कंडीशन होती है। कहने वाली बात यह है कि मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी होंगी, या एक ही बॉडी में दोनों मेल और फीमेल भी मिलते हैं। अगर हम बात करें डायोशियस की, तो शिस्टोसोमा जो होता है वो डायोशियस होता है, बाकी ये सारे लगभग लगभग हर्माफ्रोडाइट पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, स्पर्म बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं और वहीं फर्टिलाइज, एग बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट क्योंकि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हमको इसकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। आप किसी की भी लाइफ साइकिल देखिए इस ऑर्गेनिज्म में, प्लेटिहेल्मिन्थस में, इस फाइलम में, तो वहां पर लार्वल स्टेजेस बहुत ज्यादा होती हैं। रीजनरेशन पावर होती है इनमें, खासकर प्लेनेरिया में, जिसको आप डुजेसिया भी बोलते हैं। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थस का आज इंट्रोडक्शन था। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे दो ऑर्गेनिज्म, और ये 3 या 4 लेक्चर में ये प्लेटिहेल्मिन्थस खत्म होगा। प्लेटिहेल्मिन्थस की बात जब हम कर रहे हैं तो आप पढ़ने का तरीका ये है कि आप अपने नोट्स बनाएं। ये जो मैं लिख के यहाँ पर रखता हूँ, इनके नोट्स आप अपनी डायरी में बनाइए या कहीं भी किसी भी कॉपी में बनाइए और उनको एज इट इज याद करिए, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक यू।